अगर आप कभी भी किसी एलिमेंट्री पार्टिकल को इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको उसका मास बहुत ही स्ट्रेंज यूनिट्स के साथ देखने को मिलेगा, सच एज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर और गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। बट ज़्यादातर हमने किसी भी पार्टिकल का मास या कोई भी एंटिटी का मास किलोग्राम्स या ग्राम्स में ऑब्जर्व किया है और मोस्टली वी राइट इट इन दैट वे। बट हियर इट इज़ समथिंग डिफरेंट। सो इस वीडियो में हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि हम मास के लिए इस तरीके की यूनिट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ की आइडियाज़ को भी डिस्कस करेंगे, सच एज रेजोनेंस, टाइम डिले एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं किसी भी पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर क्या होता है। तो एक पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर दो स्ट्रीम पार्टिकल्स की बहुत ही हाई स्पीड पे एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, आई मीन वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। और अगर हम इनमें से किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में बाकी पूरी चीज़ को ऑब्जर्व करें, सो वो पार्टिकल रेस्ट पे होगा और दूसरा पार्टिकल और भी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज मूव करेगा। तो जिस पार्टिकल को हमने रेस्ट पे कंसीडर किया था, यानी कि रेड पार्टिकल, अब हम उसका पोटेंशियल यूज़ करने वाले हैं। सो ये पोटेंशियल किसी एक रेंज आर के बाद इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, सो हम इसको उसके बाद ज़ीरो मानेंगे। ये पोटेंशियल किसी भी शेप में हो सकता है, इट डजेंट हैव टू बी अ परफेक्ट 1/r रिलेशनशिप एज लॉन्ग एज दैट डिस्टेंस r इज मेंटेन्ड एज द रेंज। सो अब हम ब्लू पार्टिकल को कंसिडर करते हैं। ब्लू पार्टिकल इस रेड पार्टिकल के साथ कुछ तरीके से इंटरैक्ट करेगा, ये एक डिस्टेंस तक आएगा और फिर रिपेल हो जाएगा। बट हम इसी इफेक्ट को ब्लू पार्टिकल को जब हम पोटेंशियल के साथ इंटरैक्ट करवाएंगे तब भी सेम इफेक्ट हम देख सकते हैं। ओके, तो अब हम इस ब्लू पार्टिकल का इंटरैक्शन देखते हैं इस पोटेंशियल के साथ विद द यूज़ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसके लिए सबसे पहले हमें ब्लू पार्टिकल को कुछ एनर्जी ई असाइन करनी होगी। ये ब्लू पार्टिकल एनर्जी अपने साथ लेके आ रहा होगा। इस ब्लू पार्टिकल के लिए सबसे पहले हमें एक इंसिडेंट वेव फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। इस इंसिडेंट वेव फंक्शन में हमें एक टर्म देखने को मिलता है k इज़ द एंगुलर वेव नंबर एंड इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी यूजिंग दिस रिलेशन E इज इक्वल टू h² k स्क्वायर ओवर 2m। ओके, तो अब हम देखते हैं इस वेव फंक्शन के रिफ्लेक्शन को। तो हमें x लेस देन r के लिए एग्जैक्टली नहीं पता कि वेव फंक्शन क्या होगा, बट वी नो द रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। और इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म भी हमें देखने को मिलेगा विद सम फेज डेल्टा ऑफ ई। तो डेल्टा ऑफ ई एक मेजर है अट्रैक्टिवनेस का, जो पोटेंशियल है वो कितना अट्रैक्टिव है इज मेजर्ड बाय डेल्टा ऑफ ई। सो अब हम इंसिडेंट वेव फंक्शन और रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन इन दोनों को कंबाइन करके एक कंप्लीट वेव फंक्शन प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो इसके लिए वी वांट द वेव फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन r। तो इसके लिए हम इन दोनों वेव फंक्शंस को सिंपली ऐड करेंगे और ऐसा करके और कुछ टर्म्स को कॉमन लेके विद यूजिंग सम मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, और हमें फाइनली एक वेव फंक्शन देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं टाइम डिले की। टाइम डिले बेसिकली वो टाइम है जो कि इंसिडेंट वेव फंक्शन लेता है टू रिटर्न बैक। और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्रीक सिंबल टाउ का यूज़ करते हैं। टाउ बेसिकली टाइम डिले 2h बार d डेल्टा बाई डी है। डेल्टा बेसिकली वही फेस है जो कि अट्रैक्टिवनेस ऑफ द पोटेंशियल को मेजर कर रहा था। अब ये इसके डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें एक शार्प पीक देखने को मिलेगी डेल्टा वर्सेस के या डेल्टा वर्सेस ई के ग्राफ में, तब हमें पता है कि टाइम डिले जो है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। ओके, तो here's समथिंग इंटरेस्टिंग, द स्कैटर्ड वेव फंक्शन। तो स्कैटर्ड वेव फंक्शन एक ऐसा वेव फंक्शन है जो कि एक फ्री पार्टिकल के लिए वैनिश कर जाता है, विच मीन्स ज़ीरो के बराबर हो जाता है।
तो स्कैटर्ड वेव फंक्शन को हम यूज़ करेंगे एज अ टूल टू हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग ही बेसिकली एक रेजोनेंस है। When scattering is 100% then you say that there is resonance। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि एक फ्री पार्टिकल जो कि ज़ीरो पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में होगा उसके लिए डेल्टा ऑफ ई क्या होगा। सो डेल्टा ऑफ ई बेसिकली एक मेजर था कि कितना अट्रैक्टिव है पोटेंशियल। सो अगर पोटेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है और if the potential is 0 then this delta of E will be 0। so for a free particle delta of E 0 होगा। ओके, तो स्कैटरिंग वेव फंक्शन के लिए हमें रिफ्लेक्टेड वेव का यूज़ करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लेंगे रिफ्लेक्टेड वेव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम पोटेंशियल और उसमें से हम माइनस करेंगे रिफ्लेक्टेड वेव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नो पोटेंशियल। और इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे using simple mathematical identities, we will get this to be scattering wave function। And this amplitude is often called scattering amplitude और इसको हम represent करते हैं a sub s से। a sub s is equal to e to the I delta sin of delta और इस scattering amplitude का square sin square delta हो जाएगा। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं एंड दैट इज़ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को मॉडल करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट उनमें जो सबसे बेसिक मॉडल है वो ये है जिसमें हम tan ऑफ डेल्टा को बीटा ओवर अल्फा माइनस के इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड हाउ वी ऑब्जर्व सम पीक्स एट रेजोनेंस। यहाँ पर अल्फा और बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं और इनके बारे में मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा फ्यूचर में, सो दैट विल बी गुड। सो नाउ लेट्स प्लॉट दिस ग्राफ बिटवीन डेल्टा ऑफ के एंड एंगुलर वेव नंबर विच इज़ जस्ट के। तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमें एक पॉइंट पर जो कि अल्फा पॉइंट है के इक्वल्स अल्फा, इस पॉइंट पर हमें एक बहुत ही शार्प राइज देखने को मिलेगा और इस पॉइंट पर डेल्टा की वैल्यू पाई ओवर 2 है। सो डेल्टा की वैल्यू पाई ओवर 2 है, दैट्स अ गुड साइन बिकॉज राइट एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इनमें सबसे पहले हमें एम्पलीट्यूड स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर डेल्टा था वो 1 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा जो है वो पाई ओवर 2 है। और जो टाइम डिले था उसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन डिराइव करें तो वो एक्सप्रेशन आता है 1 ओवर बीटा। और अगर ये बीटा बहुत ही स्मॉल रहा तो इसके स्मॉल होने की वजह से टाइम डिले बहुत बड़ा हो जाएगा और क्लोज टू इन्फिनिटी। टाइम डिले इनफाइनाइट होने की वजह से पार्टिकल कभी भी वापस नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक बार पार्टिकल को सेंड किया तो पार्टिकल के वापस आने के चांसेस क्लोज टू 0 हो जाते हैं। और बेसिकली स्कैटरिंग में भी यही होता है, हम एक पार्टिकल को सेंड करते हैं और पार्टिकल स्कैटर हो जाता है, इट नेवर रिटर्न्स बैक। तो रेजोनेंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 की प्रिंसिपल्स हैं। तो इनमें सबसे पहला प्रिंसिपल है मैक्सिमम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, दूसरा है वेरी लार्ज और इनफाइनाइट टाइम डिले और तीसरा है कि जो पार्टिकल है वो कभी वापस ही ना आए, स्कैटर हो जाए। तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और इन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ स्कैटरिंग वर्सेस के लिए एक सिंपल मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर हम k इज़ नियरली इक्वल टू अल्फ़ा और वेरी क्लोज टू अल्फ़ा इस अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करें तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को
के से एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, आप इसको खुद से डिराइव कर सकते हैं, दैट्स वेरी इजी। सो इसके बाद हम जब इसको करेंगे तो हमें एम्पलीट्यूड स्क्वायर इस तरीके का दिखेगा। इसमें जो ये फैक्टर गामा है वो एक वियर्ड सा फैक्टर है जो कि आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दिख जाएगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्लॉट है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग स्क्वायर वर्सेस द एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इट लुक्स लाइक अ बेल कर्व, बट वो एक बेल कर्व नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल नेम भी है जिसका नाम है ब्रेट-विग्नर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी पीक जो है वो एनर्जी इक्वल्स ई सब अल्फ़ा पे आती है। तो ई सब अल्फ़ा एक बहुत ही यूज़फुल एनर्जी है। इस पे मैक्सिमम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है और उस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे एक हिग्स बोसॉन के बारे में फन फैक्ट है। हिग्स बोसॉन जब भी रेजोनेंस के थ्रू जाता है और या फिर 100% स्कैटरिंग के थ्रू, तब हिग्स बोसॉन या तो 2 फोटॉन्स में कन्वर्ट होता है या फिर 4 लेप्टॉन्स में। ओके, तो अब हमें सारा नेसेसरी स्टफ पता है टू अंडरस्टैंड व्हाई द मास हैड यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो अगर कोई भी पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल किसी भी पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर बहुत ही हाई स्पीड पे मूव कर रहा है, जो कि क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट है। इस पार्टिकल की एनर्जी को बाय यूजिंग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम E इक्वल्स mc² लिख सकते हैं। और ये एनर्जी फ्रॉम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा में हमें पीक्स देखने को मिलती हैं और उन पीक्स की करस्पॉन्डिंग हम ई सब अल्फ़ा एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मास देखने को मिलेगा ई सब अल्फ़ा ओवर सी स्क्वायर। अब अगर हम इसकी यूनिट्स देखें तो क्योंकि एक पार्टिकल एक्सेलरेटर में एक पार्टिकल के पास बहुत ही कम एनर्जी होती है, तो हम उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर करते हैं। और क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास सी स्क्वायर है, सो द डिनोमिनेटर ऑफ द यूनिट्स विल बी सी स्क्वायर। सो इसीलिए हमें जो फाइनल यूनिट्स देखने को मिल रही थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर थी। अगर आप इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर सीरीज़ को देख सकते हैं बाय एन MIT प्रोफेसर ज़ुईबाग बार्टन। उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है। सो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा so that you can watch it। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अल्फ़ा और बीटा को डिटरमाइन करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड देखेंगे। सो यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इट गेट्स वेरी ईजियर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड बाय क्लिकिंग दैट बेल आइकन